सर आप लोग का फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे BHU रीजनिंग मैराथन क्लास 2 में। यहाँ पे पार्ट 2 में देखेंगे। इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं आपके ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, वर्ड फॉर्मेशन एंड सीरीज है, यानी रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, वर्गीकरण, शब्द निर्माण, शरीरक्रम। इससे पहले का आपने अगर पार्ट नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपके जो है कोई भी टॉपिक ना छूट पाए। पिछले पार्ट में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए गए थे, उनको ज़रूर आप देखिएगा। सभी जो है एक ही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। शुरू करेंगे और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, डी इज ए ब्रदर ऑफ के, यम इज ए सिस्टर ऑफ के, आर इज द फादर ऑफ डी एंड यस इज द मदर ऑफ यम, व्हाट इज द के विथ आर। कह रहा है कि डी के का भाई है, तो यहाँ पे रिलेशन साथ में बनाते चलेंगे। डी जो है किसका भाई है? के का भाई है। तो इसके लिए क्या दिखा देंगे? इधर से आप भाई दिखा देंगे, यानी ब्रदर दिखा देंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है यम के की बहन है, यम को दिखा देंगे इधर, एक के की बहन है। ओके, यम जो है के की बहन हो गई। आर जो है डी का पिता है, आर ऊपर आपका कहीं होगा, वो किसका पिता है? डी का पिता है। अब देखिए के इसका भाई, मतलब के के लिए डी भाई है, तो यहाँ पे इसका पिता है, तो इनके लिए भी पिता होंगे और यम के लिए भी पिता होंगे। जैसे के लिए भी पिता होंगे आर, यम के लिए भी आर ही फादर होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन करा है यस यम की माता है, यस जो है यम की माता है। अगर इन तीनों के पिता एक है तो माता यही आपकी क्या होंगी? यही तीनों की माताएं भी हो जाएंगी, यानी ये एक दूसरे के लिए क्या होंगे? स्पाउस हो जाएंगे, यानी पति और पत्नी हो जाएंगे। यानी आर की जो है यस पत्नी है और यस के जो है आर हस्बैंड हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि के का आर से रिलेशन क्या है। तो के का आर से रिलेशन देखिए, अब यहाँ पे आपका इसके लिए देखिए भाई बोला है डी को और यहाँ पे बहन। डी और यम का तो जेंडर एकदम क्लियर है, लेकिन के का कोई जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है। के जो है लड़की है या लड़का है, तो यानी एक कुछ भी हो सकता है, यानी डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है, यानी पुत्र या पुत्री, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। ये देखिए क्लियर नहीं है कि यहाँ पे बहन के बारे में कह रहा है, मतलब जो है डी की ये बहन है या डी का भाई है। यम की ये मतलब यहाँ पे जो बहन है या भाई है, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन के लिए बहन है और के लिए भाई है, तो आपका कुछ भी हो सकता है कि डी के लिए भी ये भाई हो या डी के लिए भी ये बहन हो, कुछ भी होगा। यहाँ पे क्लियर आपका नहीं है, यानी कौन सा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पॉइंटिंग टूवर्ड्स मनीष, मनोज से, मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज कह रहा है ही इज द सन ऑफ माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर, हाउ इज मनीष रिलेटेड टू मनोज। मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज कह रहा है, मनीष जो है उसकी तरफ इंडिकेशन दे रहा है और कह रहा है, कौन कह रहा है? मनोज। तो यहाँ पे मनोज को बना लेते हैं और मनीष को यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, कह रहा है कि मनीष की तरफ संकेत करते मनोज ने कहा कि वह मेरी बहन। देखिए मनोज की एक सिस्टर होगी, यानी बहन होगी, मनोज की एक बहन है। मेरी बहन के एकमात्र भाई, तो भाई एक अकेला है तो मनोज खुद ही तो होगा, मनोज जो स्वयं ही उसका अपनी बहन का अकेला भाई है, यानी ये जो है यही क्या है? एकमात्र भाई है, यानी ओनली ब्रदर है। ठीक है, ओनली ब्रदर आपका क्या है? यही मनोज ही है। अब कह रहा है कि मनोज यहाँ पे मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र, यानी मनोज का क्या है? लड़का है। तो मनीष का मनोज से क्या संबंध है? मनीष के लिए मनोज क्या हो जाएगा? देखिए मनोज से क्या संबंध है, तो मनोज जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, और यहाँ पे मनीष जो उसका क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। यानी आपका मनीष जो है मनोज के लिए क्या है? पुत्र है, सन। नेक्स्ट वन, इफ ए इज सन ऑफ क्यू एंड आर सिस्टर्स, वाई इज मदर इज जेड, पी इज सन ऑफ जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिफाइंड ट्रू। कह रहा है कि यदि ए पुत्र है क्यू का, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि ए पुत्र है क्यू का, तो क्यू का भाई लड़का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको इधर रखा जाए, यहाँ पे क्यू का लड़का कौन है? ए। यदि ए जो है किसका पुत्र? सन का। इफ़ ए इज सन ऑफ क्यू, आगे बोला है कि क्यू और वाई बहनें हैं। क्यू और वाई जो है एक दूसरे की क्या है? ये बहन है, यानी ये सिस्टर्स हैं। यहाँ पे वाई लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्यू और वाई जो है क्या हो गई? ये एक दूसरे की सिस्टर हैं, यानी एक दूसरे के लिए बहनें हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि वाई की माँ जेड है, वाई की जो माँ है वो कौन है? जेड है। ओके, कह रहा है कि पी बेटा है जेड का, पी इज सन ऑफ जेड, पी इज सन ऑफ जेड, तो यहाँ पे पी को बना लेंगे।
जो कि आपका y जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, और q के लिए भी भाई हो जाएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। देखिए a का भाई p है तो एकदम गलत है भाई। आप जो है अपनी माता के भाई को, देखिए आपकी ये माता है, यानी a के लिए q यहाँ पे क्या है, माता है, और ये क्या होंगी, मौसी होंगी। तो यहाँ पे आपकी माता या मौसी के जो भाई होंगे वो आपके लिए क्या होंगे, मामा ही होंगे। तो यहाँ पे मामा वाला रिलेशन ये आपका सी वाला दिखा रहा है, यानी मैटरनल अंकल की बात की जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वन, A and B are brothers, C and D are sisters, A's son is a D brother. Explain what P is from C. तो कह रहा है कि A और B जो है भाई भाई हैं। A दूसरे के जो है भाई है, यानी A के लिए B भाई, B के लिए A भाई। नेक्स्ट वन कह रहा है C जो है और D क्या है, बहनें हैं। C और D जो है क्या है, बहनें हैं। नेक्स्ट लाइन बोला है ए का बेटा डी का भाई, ए का कोई लड़का है, यहाँ पे यक्ष मान लेते हैं, वो किसका है, डी का भाई है। अगर ये दोनों बहनें हैं तो इस सी का भी ये भाई हो जाएगा। ओके, तो बताइए बी का सी से क्या रिश्ता है। तो भाई बी सी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बी का सी से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे कौन है, चाचा ही है, यहाँ पे अंकल हो जाएंगे। सी के लिए जो बी कौन है, वो चाचा है। डी के भी चाचा हो जाएंगे, यक्ष के भी चाचा हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, pointing to a man, Deepak said, his only brother is the father of my daughter's father. Explain what relation of the man to Deepak. एक आदमी को इशारा करते हुए दीपक ने कहा, दीपक जो है एक आदमी की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है, देखिए एकदम इसमें देखिए ब्लड रिलेशन जो होता है ना, कि आपको खुद वहाँ पे आपको बैठना पड़ता है, जब रिलेशन देखना पड़ता है तो आपको खुद के रिलेशन के अनुसार चलना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना है। कह रहा है कि एक आदमी को इशारा करते हुए दीपक ने कहा, तो पहले दीपक को यहाँ पे लिखो बीच में, और यहाँ पे लिख लो आदमी को, यानी मैन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका दीपक, यहाँ पे आपका मैन। नेक्स्ट कह रहा है कि दीपक ने कहा, हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। कह रहा है उसका इकलौता भाई। अब इसके इकलौते भाई की बात किसकी कर रहा है, कह रहा है कि एक आदमी को इशारा करते हुए कहा कि उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के, जो ये आदमी है मेरी बेटी के पिता का पिता है। उसका इकलौता भाई, यानी ये जो आदमी है उसका इकलौता जो भाई है, ठीक है, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि आदमी का दीपक से क्या रिश्ता है। देखिए पहले कहना क्या चाह रहा है, दीपक ने कहा कि उसका इकलौता भाई, यानी जो ये आदमी है उसका इकलौता भाई, हम यहीं बीच में बना लेते हैं, ठीक है, यहीं बीच में बना लेते हैं। थोड़ा सा दीपक को क्या करते हैं ना, नीचे रखते हैं, दीपक को हम नीचे रख देते हैं थोड़ा सा। ओके, अब सही है, दीपक को थोड़ा सा हमने नीचे रख दिया। अब देखिए, अब कह रहा है कि उसका इकलौता भाई, ये आदमी का इकलौता भाई हो गया, इसका ध्यान रखना, ये आदमी का इकलौता भाई है, उसका इकलौता भाई, यानी आदमी जो है उसके इकलौते भाई की बात कर रहा है, यानी एक ही उसके पास भाई है। मेरी बेटी के पिता का पिता है, मतलब दीपक जो कह रहा है कि मेरी जो लड़की है यानी उसके पिता के पिता, देखिए दीपक की जो बेटी होगी उसके पिता होंगे और उसके पिता के पिता हैं, ठीक है। ये जो आदमी है क्या है कि उसका इकलौता भाई, ये जो भाई दिखा रहा है वही क्या है, दीपक के पिता हैं, ठीक। तो वो आदमी जो है वो क्या है दीपक के लिए, तो आदमी दीपक का क्या हो जाएगा, चाचा ही तो हो जाएगा। यहाँ पे वो आदमी क्या है, चाचा ही हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि उसका इकलौता भाई, देखिए ये आदमी जो है उसका इकलौता भाई, यानी उसके पास एक ही भाई, दो भाई नहीं है, यानी एक ये और एक उसका भाई, उसका इकलौता भाई, यानी उसके एक भाई है आदमी के। कह रहा है कि मेरी बेटी के पिता, यानी मेरी बेटी के पिता, यानी दीपक का बेटी के लिए दीपक ही तो पिता होगा, और दीपक के पिता कौन है, इस आदमी के भाई हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो दीपक का चाचा हो जाएगा, जो आदमी हो कौन है, दीपक का चाचा है, यहाँ पे अंकल। नेक्स्ट वन, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। देखिए कह रहा कि एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। देखिए एक आदमी का परिचय करा रही है, कौन करा रही है, महिला करा रही है। यहाँ पे आदमी को रखते हैं और यहाँ पे महिला को रखते हैं। ओके, महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, जो आदमी है उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी। अब देखिए एक चीज़ पर ध्यान देना कि अगर इसके पिता की इकलौती बेटी तो महिला ही स्वयं है,
यानी जो कह रहा है कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। अब यहाँ पे महिला और ये जो उसकी पत्नी है क्या है, दोनों एक ही यहाँ पे पर्सन्स की बात की जा रही है, यानी महिला ही क्या है, इस आदमी की वाइफ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताए कि आदमी का महिला से क्या रिश्ता है। तो आदमी जो है महिला के लिए क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। याद रखिएगा, आदमी जो है महिला का क्या है, पति है। नेक्स्ट वन, a person is a northwest oriented in the rotation 90 degree clockwise and then 135 counterclockwise. Which direction is he facing now? एक व्यक्ति जो है पश्चिम अभिमुख है, यानी पश्चिम की तरफ मुख किए हुए है या पश्चिम की तरफ देख रहा है, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उत्तर पश्चिम है, ठीक है, उत्तर पश्चिम बोला है तो उत्तर पश्चिम ही ध्यान देना। तो आपको क्या करना है, पहला काम करना है, प्लस आपको साइन हमेशा बना लेना है। इधर आपका नॉर्थ, इधर आपका ईस्ट और इधर आपका साउथ और यहाँ पे आपका वेस्ट, यानी आपका उत्तर, ये आपका पूरब, ये आपका दक्षिण और इधर आपका पश्चिम। ओके, कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम को अभिमुख है, यानी उत्तर पश्चिम, यानी जो पश्चिम और उत्तर के बीच, यानी जो ये पश्चिम है और ये जो उत्तर है, इनके बीच की जो डायरेक्शन उसी को तो कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, यानी इसी को हम क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। कह रहे कि वह दक्षिणावर्त दिशा में, यानी दक्षिणावर्त दिशा का मतलब है कि क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज का मतलब इधर से जो है वो रोटेट करता है इधर को, तो 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 45 और यहाँ से यहाँ तक 45, तो ये कहाँ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आ गया, यानी उत्तर पूर्व की दिशा में आ गया। उत्तर पूर्व दिशा में आ गया, कितना डिग्री घूम के, 90 डिग्री घूम के, वो भी कितना, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त दिशा में रोटेट किया। नेक्स्ट बोला है कि 135 काउंटर क्लॉक मतलब वामावर्त, यानी आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही बोलेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना तो आएंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, लेकिन आपको जाना कितना, 135, तो यहाँ पे आ जाएंगे आप। ये पूरा कितना हो गया, 135 डिग्री, और जस्ट आप आ कहाँ गए, वेस्ट पे आ गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी पश्चिम दिशा में उसका मुख अब हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, पहले जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, अगेन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ 135 डिग्री, तो लास्ट में आप कहाँ पहुँच गए, वेस्ट में पहुँच गए। नेक्स्ट वन, a clock showing the time of the 1:30 p.m. if the minute needle is towards south direction, then in the which direction will be the hour needle be? कह रहा है कि एक घड़ी जो है दोपहर 1:30 बजे का समय दर्शा रही है, यदि मिनट की सुई जो है दक्षिण दिशा की ओर संकेत कर रही है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। आपके पास एक क्लॉक है, इसमें कह रहा है ये आपका 12 यहाँ पे, इधर आपका 3, यहाँ पे आपका 9 और यहाँ पे आपका 6। कह रहा है कि 1:30, 1 बजने मतलब क्या, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 1 बजे। देखिए आपको इसमें जो है आपका डायरेक्ट जो आवर की निडल होगी उस पर स्टार्ट इधर दिखा देगा है, और मिनट की जो निडल कहाँ 1:30 हो रहा है, यानी 6 पे होगी। ये आवर की मतलब 1 घंटे वाली सुई है और 1 मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई कहाँ पे है, 6 पे है, और घंटे वाली सुई कहाँ पे, 1 पे है। अब कह रहा है कि यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर संकेत कर रही है, यानी ये जो सुई है वो किधर दिखा रही, दक्षिण को दर्शा रही, यानी साउथ को दर्शा रही है। ओके, तो आपकी जो डायरेक्शन सेम होती है, सभी डायरेक्शन आपकी सेम दे रखा है, यानी आप ऐसे प्लस जब बनाओगे तो यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट, तो ये डायरेक्शन में आ रहा है आपका आवर की निडल, तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ प्लस ईस्ट कहा जाएगा, यानी उत्तर पूर्व कहा जाएगा। उत्तर पूर्व कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, उत्तर पूर्व हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन दिस साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट and northwest is called west, southwest is called south, then what will be the called north? कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। देखिए आपकी जो बेसिक डायरेक्शन है पहले उनको देखो, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी आपका पूरब, इधर आपका देखिए उत्तर है, ये आपका पूरब है और ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है। ओके, ये डायरेक्शंस आपकी दे रखी है, इसको उठा के हमने कर दिया बगल में। अब आपका करना क्या, कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को, देखिए दक्षिण पूर्व होता कहाँ पे, पूरब और दक्षिण के बीच की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, ये आपकी साउथ ईस्ट होगी, यानी ये आपकी दक्षिण पूर्व होगी। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व, यानी जो पूरब है, देखिए यहाँ पे जो पूरब था वो उठ के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी अब आपका ईस्ट कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ओके, डायरेक्टली जो ईस्ट था उसको लेके हमने यहाँ पे रख दिया। अब क्या हो रहा है कि आप देखिए कि जो रोटेशन चल रहा है, यानी क्लॉकवाइज में आपका डायरेक्शन जो हो रही है वो क्या 45 डिग्री का क्लॉकवाइज में रोटेशन चल रहा है। नेक्स्ट वन बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम जो है यहाँ पे उसको उत्तर पश्चिम को क्या कहा गया है,
अब आगे देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि ये आपका यहाँ पे आ गया, तो जो साउथ है वो भी आपका 45 डिग्री रोटेट होगा। देखिए सभी डायरेक्शन क्या हो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएंगे, यानी 45 डिग्री आपका सभी जो है दक्षिण दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त जो है घूम जाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे। तो जैसे पूरब यहाँ पे था, अब दक्षिण यहाँ पे होता, साउथ यहाँ पे देख सकते हैं, तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। साउथ आपका यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, साउथ यहाँ पे हो गया। और वेस्ट जो यहाँ पे था, यानी पश्चिम जो यहाँ पे था, वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, अब आप और आगे बात करेंगे, जो उत्तर यहाँ पे था, उत्तर यहाँ पे आ गया। अब आपसे पूछा क्या है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। देखिए उत्तर जो यहाँ पे था, जो यहाँ पे उत्तर होता है उसको क्या कहा जा रहा है, वेस्ट और नॉर्थ, यानी आपका नॉर्थ प्लस वेस्ट हो जाएगा, यानी आपका उत्तर और पश्चिम इसको कहा जाएगा। यानी उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। याद रखिए उत्तर को क्या कहा जा रहा है, उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है। नेक्स्ट वन देखिए, कुणाल वॉक्स 10 किमी इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम There he walked 6 km towards the south, then he walked 3 km towards the east. Explain how far and in the which direction he is now with reference to his starting point. कह रहा है कि कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। चलो भाई चला लेते हैं कुणाल को 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुणाल जो है उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, यहाँ से शुरू किया, वो 10 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर दिशा में। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि वह जो है वहाँ से 6 किलोमीटर मतलब आपका दक्षिण दिशा में चलता है, आपका साउथ में चलता है, यानी दक्षिण में वो चलता है। अब देखिए दक्षिण में जाने का मतलब क्या है कि जस्ट ये यहीं से घूम जाएगा, तो हम थोड़ा से बगल से लेकर आएंगे, थोड़ा इससे जो है बगल वाली डायरेक्शन से ले आएंगे, 6 किलोमीटर यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है, ये 6 किलोमीटर चला। अभी देखिए 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर टोटल था, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। इधर 6 हो गया, 4 हो गया। कह रहा है कि यहाँ पे आने के बाद 6 किलोमीटर चला, उसके बाद दिन 3 किमी टूवर्ड्स द ईस्ट। अब देखिए पूरब साइड इधर जाएगा। देखिए एक डायरेक्शन आपको दिमाग में रहना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे आपका वेस्ट है। तो हम थोड़ा से बगल से लेकर आए हैं, यानी रोटेट करके जस्ट बगल वाले रोड से निकल आए हैं। अब 3 किलोमीटर इधर गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 किलोमीटर आपको बना लेना है यहाँ पे। अब कह रहा है कि वो किस डायरेक्शन में अपने घर से है और कितनी दूर पर है, कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में आपके घर से। देखिए ये आपका इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है कि ये वाली जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में है। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पे प्लस बनाना है। यहाँ पे आपने जैसे ही प्लस बनाया तो देखेंगे जो ऊपर वाली है ये उत्तर दिखा रहा है, इधर आपका पूरब दिखा रहा है, इधर आपका दक्षिण और इधर आपका पश्चिम। तो इस डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो ये बीच वाली जो डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ प्लस ईस्ट होती है, यानी उत्तर पूर्व। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये आपका 5 आएगा एकदम। क्यों, क्योंकि आपका कारण निकालना क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो 16 प्लस आपका 16 प्लस कितना होगा, 9 होगा, और ये आपका 25 किसका स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर। तो करना आपको निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। कह रहा कि सीड, फ्लावर, सॉइल, प्लांट एंड फ्रूट, बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल। तो इसमें जो है सीक्वेंस आपको बनाना है कि कैसे सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, सीक्वेंस अगर बनाने की बात की जाए तो पहले आपको क्या रख सकते हैं, पहले आप लेंगे क्या, मिट्टी लेंगे, यानी सॉइल पहले लेंगे। तो देख सकते हैं 3 जिस में होगा वही स्टार्ट हो सकता है। ए आपका कट गया, ए आपका कट गया, मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। 3 के बाद आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर आप आएंगे कि भाई आप जो है बीज लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बीज लेंगे यानी सीड्स लेंगे। तो यानी इसका आएगा 3 के बाद 1। देखिए 3 के बाद 1 आपका किस में, डी में है, इसमें आपका सेकेंड आ रहा है, यानी ये भी नहीं सही है, आपका क्या हो जाएगा, पूरा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, पूरा अगर देखना चाह रहे हैं तो देखिए 3 के बाद 1 आ रहा है। ओके, उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जैसे बीज लगाएंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, वो पौधा बनेगा, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर आया। ठीक है एकदम। उसके बाद पौधा जब बनेगा तो उसमें क्या होंगे, फूल लगेंगे, तभी तो आपका फल आएगा, सबसे लास्ट में आपका फल आएगा, यानी 5 आएगा यहाँ पे। उसके बाद सॉइल के बाद सीड हो गया, सीड के बाद प्लांट होगा, फिर फ्लावर होगा, और आपके लास्ट में जो है आपका फ्रूट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेपर, लाइब्रेरी, राइटर, बुक, पेन, कागज़, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक, कलम। तो इसमें जो है क्या सीक्वेंस बन सकता है आपका, तो पहले अगर बात की जाएगी तो लेखक एक होगा, एक राइटर होगा। अब राइटर जो है क्या करेगा, तो कलम तो लेगा, एक कलम लेगा। ओके, राइटर जो है एक कलम लेगा, यानी एक पेन लेगा, यानी 3 और 5 जिसमें होंगे, 3 और 5 स्टार्टिंग में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। देखिए 3 2 में हो रहा था इसमें और इसमें, लेकिन आपका 5 इसमें आ रहा है, जबकि ये नहीं है, तो यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप अगर करना चाह रहे हैं पूरा तो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए कलम लेगा, उसके बाद क्या होगा, कागज़ एक लेगा,
उसके बाद क्या होगा, चौथे वो पुस्तक बनेगी, तो पुस्तक कहाँ जाएगी, पुस्तकालय में जाएगी, यानी आपका पेपर, उसके बाद बुक आएगा, उसके बाद लाइब्रेरी आपका सबसे लास्ट में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए सभी यहाँ पे आपके इंग्लिश, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, ये आपका फ्रूट यहाँ पे लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, टास्क होना चाहिए, और बाकी सब सही है, ठीक है। देखिए इसमें आपको एक सीक्वेंस के तहत बैठाना होता है, जैसे कि डिक्शनरी वाला होता है, जैसे कि आपका देखिए टी सभी में स्टार्ट है, मतलब अभी क्लियर नहीं होगा कौन हमारा पहले नंबर पे आएगा। नेक्स्ट वर्ड को पकड़ेंगे, हमारा जो यहाँ पे यू दे रखा है, ओ दे रखा है, ए दे रखा है, आर दे रखा है और ए दे रखा है। तो देखिए ए जिसमें जिसमें है आपका वो सबसे पहले आएगा, यानी आपका सबसे पहले जो आप कौन सा शब्द, देखिए टी ए, देखिए इन दोनों में से आपका पहले और दूसरे पे कौन होगा, 3 और 5 जिसमें जिसमें स्टार्टिंग में हो, 3 और 5, देखिए 3 और 5 कह रहा है कि जिसमें जिसमें स्टार्टिंग में होगा वही राइट आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। तो 3 और 5 कह रहा है, देखिए 5 और 3 है, 5 और 3 है, 3 और 5 है, 3 और 5 जी, मतलब सभी में स्टार्टिंग में आपका है, मतलब अभी ये क्लियर नहीं कि कौन सा 5 आगे रहेगा या 3 आगे रहेगा। देखिए टी ए यस अभी क्लियर नहीं हमारा कौन पहले पे है। उसके बाद के आ रहा है, चौथे पे यहाँ पे टी आ रहा है, मतलब ये आपका पहले नंबर, जिसमें 5 स्टार्टिंग में हो वही आपका हो सकता है, तो इसमें नहीं है, ये आपको काट दो। ओके, 5 के बाद 3 होगा, 5 के बाद 3, सभी में तीनों में आपका दिख रहा है कि 3 आपका दे रखा है, 5 के बाद 3, ये देखिए पहला, ये आपका दूसरा। उसके बाद इन दोनों को छोड़ दो, कोई नहीं करना है इनके बारे में। अब देखिए टी ओ और आर, देखिए आर में, ओ में और यू में, इनमें सबसे पहले कौन आएगा, आपका सबसे पहले ओ आएगा, यानी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सेकेंड वाला आएगा, 532 आएगा। अब 532 इसमें देखिए 4 है, ए भी आपका कट गया, 532 ये आपका बच गया लास्ट वाला, सॉरी यहाँ पे 2 आपके बचे, ए और ए सी। अब किसको पकड़ना, इसको भी काट दो। अब किसकी तरफ चलेंगे, देखिए टी यू है और उससे पहले क्या आता है, आर आता है, तो आर अब देखिए यहाँ पे 4 है, यानी ए वाला आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा, यानी 4 आएगा, और ये आपका कट गया, यानी बचा कौन सा, सी ऑप्शन सही है। सबसे लास्ट में ट्यून आएगा, याद रखिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको लेटर्स को पहचानना होता है कि कौन सा लेटर जो हमारी कौन सी पोजीशन पे सीक्वेंस, उसमें आपको अल्फ़ाबेट क्रम में मिलाना होता है। नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द मिडल वर्ड व्हेन अरेंज्ड द डिक्शनरी वर्ड। शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच का शब्द कौन सा होगा, तो आपको इनको व्यवस्थित करना है, देखिए कैसे करेंगे। पी एल सभी में दे रखा है, कोई क्लियर नहीं है। देखिए ए यहाँ पे है, तीसरे नंबर पर है, ए यहाँ पे है, और ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, मतलब ई आपका आ रहा है, तो ए आपका कहाँ चला जाएगा, ए सबसे लास्ट में चला जाएगा। प्लेंटी को हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लिख लेते हैं, प्लेंटी को हमने क्या किया, सबसे लास्ट में लिख लिया। ओके, नेक्स्ट वन, अच्छा 14 भाई इसमें गड़बड़ है क्या, 14 नंबर नहीं डाला गया है, चलो कोई बात नहीं है, एक एक लेस कर लीजिएगा। सीक्वेंस जो यहाँ पे 15 गया है, 14 का जो है क्रम आपका गड़बड़ थोड़ा सा हो गया, ब्रेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब देखिए प्लेंटी के बाद जो ये हमारा क्लियर हो गया, ये कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा। अब यहाँ पे ए है। अब देखिए एक बार चौथे लेटर की तरफ बढ़ेंगे, एन है, आई है और ई है, यहाँ पे देखिए वाई है और यहाँ पे सी। देखिए एन और आई और सी, इसमें जो है सबसे हमारा जो है सेकंड पे कौन आएगा, यहाँ पे प्लेस यानी सी वाला आ जाएगा, ये आपका सेकंड पे आएगा। ऊपर से जो है यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे आई है। अब देखिए एन, आई और वाई में सबसे पहले कौन आएगा, तो आपका प्लेन आ जाएगा, PLAIN, आई एन वाला आएगा। उसके बाद कौन आएगा, देखिए एन आपका आ जाएगा, यानी प्लेन, PLANE आएगा। तो आपका तीसरे नंबर पे पूछा है बीच में सबसे कौन आएगा। उसके बाद देखिए एक आपका बच रहा है प्लेयर, तो प्लेयर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा, जबकि प्लेन आपका मिड में आ जाएगा, प्लेन ए वाला, PLANE, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो लैंडस्केप है, इसके द्वारा कौन सा नहीं बन सकता है, जिसको आपको देखना है और बताना है। देखिए इसमें जो है आपका क्या है कि DAN डांस भी बन सकता है, स्कैन भी बन सकता है, सैंड भी, जबकि ए नहीं बन सकता स्क्रैप। क्यों, क्योंकि इसमें आर का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि इसमें आर दे रखा है, यानी आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट वन, वही चीज़ आपका नहीं बनाया जा सकता। डिक्शनरी से कौन सा इसमें नहीं बनेगा, तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की, देखिए डिक्शनरी में आपका राशन भी बन सकता है यहाँ पे, और नोटरी भी बन सकता है, डायनेटी भी बन सकता है। ट्रेड की नहीं क्यों बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ई दे रखा है, ई से आपका ये नहीं बनेगा, जबकि इसमें नहीं है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे कौन सा बन सकता है उसकी बात कर रहा है। ओके, देखिए
अब यहाँ पे क्लिनिकली आपका दिया है तो इसके हिसाब से कौन सा बन सकता है। देखिए इसमें यस लगा दिया, यस इसमें नहीं, यानी ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन क्लिनिकल, क्लिनिकल अगर दे रहा है तो CUI और यानी ए आपका बन जाएगा भाई। और यहाँ पे कैलेंडर दिया है, इसमें जो है आपका आर दे रखा है, जो कि आर इसमें नहीं तो ये भी नहीं बनेगा। कॉलोनी की बात करेंगे तो इसमें जो है आपका क्या है, 2 ओ दे रखा है, ओ देने की वजह से इसमें क्या है, ए भी नहीं बनेगा, यानी कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बी दी फॉर्म बाय दी सब्सटीट्यूटिंग दी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर फ्रॉम ईच अदर। देखिए कह रहा है कि प्रथम और अंतिम अक्षर को एक दूसरे से बदलने पर कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। देखिए इसको अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, G, K और L और R, ए कोई नहीं बन रहा। इसको बदलो तो L दे रखा है, इसको लिखा KILL, किल बन गया, ए आपका हो सकता है। इसको बदलो भाई TAJP, ये कुछ नहीं बन रहा है। इसको बदलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KAEM, ए भी कुछ नहीं बनेगा, यानी आपका क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन कंप्लीट दी सीरीज। अब श्रृंखला के जो है क्वेश्चन आपको कम से कम 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी लड़के जो है गलत करके आते हैं, तो इसलिए मैंने कई टॉपिक से यहाँ पे लगभग 20 टाइप के क्वेश्चंस को लगाया है। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि 19 से 20 टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके शामिल किया जा सके। तो यहाँ पे 40 एंड 43 एंड 49 की बात कर रहा है, तो 43 और 49 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है। देखिए आपका 40 से 43 कैसे हुआ, 49 कैसे हुआ, 60 कैसे हुआ, 78 कैसे हुआ, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 3 किया गया। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 6 हो रहा है। देखिए एक चीज़ की इनके बीच में आपकी एक सीरीज चल रही है, इनके बीच में भी सीरीज चल रही है, यानी प्लस का 3 हुआ। यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके मिड में जो सीरीज चली वो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, यानी 49 और 60 के मिड में जो डिफरेंस, देखिए इसको अगर बगल में लिखें 49 और 60, यहाँ पे 78। ठीक है, तो यहाँ पे जो था हमारा 3, यहाँ पे क्या था 6, यहाँ पे क्या है 11। देखिए इनके बीच की सीरीज जो चली 3, उसके बाद 5, तो यहाँ पे जो गैपिंग चली वो 2 की चली, इसके बाद क्या होगा 7 होगा, यानी 11 7 18 हो जाएगा, यानी 60 और 18 जोड़ हमने हो गया। उसके बाद 18 में क्या जोड़ना है हमें, 18 में जो है 9 जोड़ के बनाना है। ठीक है, 18 में हमें 9 जोड़ेंगे तो 18 + 9 यानी 27, 27 किस में जोड़ना, 78 में जोड़ देना है। ठीक, 27 78 में जोड़ेंगे तो 8 7 15, 7 2 9 1 10, यानी 105 आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 105 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 18 और 27 जोड़ा हमने, यहाँ पे जो 18 9 जोड़ा तो 27 हो गया, 27 को 78 में जोड़ा 105 हो गया। नेक्स्ट वन देखिए श्रृंखला को पूरा करना है भी आपका, कह रहा है कि 29 33 और 39 47 57 और 69 को, इसमें जो है क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा, देखिए 29 और 33 के बीच क्या रिलेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका प्लस का 4 हो रहा है। नेक्स्ट वन 33 एंड 39 के बीच जो है प्लस का 6 हो रहा है। नेक्स्ट वन यहाँ पे अगर बात करें तो इनके बीच का जो 8 हो रहा है, यहाँ पे आपका 10 हो रहा है, और इधर आप देखेंगे तो 12 हो रहा है। अब नेक्स्ट वन आप अनुमान लगा लीजिए कितना होगा, 14 होगा, यानी 69 प्लस का आपका 14 चलेगा, क्योंकि इनके बीच की जो गैपिंग कितनी चल रही है, 2 की गैपिंग यहाँ पे चल रही है, तो वही चला यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब देखिए 9 4 13, 6 1 7 1 8, यानी 83 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन आपका कंप्लीट सीरीज का ही चलेगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वन देखिए, तो यहाँ पे आप कह रहा है कि 12 18 30 48 और 72 102 दे रखा है, तो इसको जो है कैसे बनाना है। देखिए 12 दे रखा है, 18 दे रखा है, 30 दे रखा है, 48 दे रखा है, 72 102। यहाँ पे क्या हो रहा है 12 6 18, यहाँ पे क्या हो रहा है 12, देखिए 18 से प्लस 12 हो गया। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका कितना हो सकता है, कितना प्लस यहाँ पे हो सकता है, 18 हो सकता है। देखिए 30 और 18 यहाँ पे जोड़ेंगे तभी तो आप 48 बना पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका जो है एक 6 दूनी 12, 6 3 18, उसके बाद क्या हो जाएगा 24 यहाँ पे रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या रखेंगे 36 रख देंगे, सॉरी यहाँ पे 30 रखेंगे, पहले 30 रखेंगे, देखिए 72 और यहाँ पे 30 जोड़ेंगे तभी 102। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो रखेंगे 36 रखेंगे, यानी 102 में आपको क्या जोड़ना 36, 6 2 8 और 138, यानी कौन सा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है 273 265 249 225 और 193 153, इसमें जो आपको फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट आपका नंबर क्या आएगा। तो यहाँ पे जो 273 265 249 दे रखा, देखिए 273 265 249 और 225 193 153, नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 273 और 265 के बीच में रिलेशन क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस का 8 लेस हो रहा है,
नेक्स्ट वन अगर देखेंगे यहाँ पे 265 और 249 के बीच में जो रिलेशन दिख रहा है आपका -16 दिख रहा है। तो यहाँ पे 8 का पहाड़ा चला है, इसका ध्यान दी, 8 दूनी 16, उसके बाद 8 3 24, 8 चौका 32, उसके बाद 8 पंजे 40, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 के बाद क्या होगा 48, आपका इसमें से लेस किया जाएगा 48, यानी 153 से आपको लेट क्या करना है 48 आपको लेस कर देना है। 48 जैसे ही आप लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 48 लेस करने का मतलब कितना है 8 5 13 यानी 105 आ जाएगा। 105 इज राइट आंसर। देख लीजिएगा इसको, देखिए पहाड़ा यहाँ पे चल रहा है कि 8 दूनी 16 3 24 25 26 कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है 2 3 7 16 एंड 32 एंड 57। इसमें क्या हो रहा है 2 है 3 है 7 है 16 है 32 है एंड 57 है। नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर 1 का ऐड कर लेंगे, यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 8 7 यहाँ पे जो है आपका कितना हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे आप 5 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे और यहाँ पे आप फाइनली क्या करेंगे 6 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, यानी 57 प्लस आपका 36 7 6 13 5 3 8 1 9 हो जाएगा। 5 3 8 7 6 13 5 3 8 1 9 यानी 93 हो जाएगा, यानी 93 आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट वन श्रृंखला में गलत पद की पहचान करें, आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म इन दी सीरीज। यहाँ पे आपको गलत पद पता करना है गलत कौन सा है, ठीक है। देखिए अब इसको आपको करना क्या है 4 दे रखा है, 200 दे रखा है, 344 दे रखा है, 444 दे रखा है, उसके बाद 508 दे रखा है, 542 दे रखा है और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही में आ जाए। देखिए 542 के बाद आपका 560 दे रखा है, ओके इतना आपका दे रखा है। अब यहाँ पे 4 से 200 कैसे बना रहा है, तो इसमें जो है आपका 14 का स्क्वायर ऐड कर रहा है। 14 का स्क्वायर का मतलब क्या है 14 का स्क्वायर का मतलब 196। जिसको नहीं भाई स्क्वायर पता होगा वो मतलब एक एक निकाल के जोड़ देगा। उसके बाद नेक्स्ट वन आप देखिए 200 से 344 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है 12 का स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा है, यानी 200 में 144 जब जोड़ेंगे यानी 200 प्लस 144 तो आपके पास क्या आएगा 344 आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट वन आप क्या करेंगे देखिए 2 की इसमें गैपिंग चले तो आपका नेक्स्ट वन रहेगा 10 का स्क्वायर, नेक्स्ट वन आपका 8 का स्क्वायर, नेक्स्ट वन आपका 6 का स्क्वायर, नेक्स्ट वन आपका 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका 4 देखिए तो यहाँ पे अगर 10 जोड़े इसमें तो 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे 444 में आपने 8 का स्क्वायर करके 64 जोड़ा तो आपका 508 आया। तो 508 में जब आप क्या जोड़ना है आपका 6 36 आपको जोड़ना है। 500 यहाँ पे 8 में 36 आप जोड़ो तो 8 6 14 होगा, 5 3 8 1 4 हो गया और 544 देखिए 542 दे रखा है जो कि आपका गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पे 542 की जगह पे 544, यानी रॉन्ग टर्म कौन सा है 544 यहाँ पे होना चाहिए था, 542 यहाँ पे गलत पद हो गया, ओके राइट आंसर 542 ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट वन देखिए श्रृंखला को पूरा करना है 8 9 17 44 108 और 233। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे 8 है 9 है 17 है और 44 है 108 है और 233 है, ओके। तो इसको देखेंगे कि इसमें जो है राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए 8 से 9 कैसे बनाया होगा, 8 से 9 जो है 1 का क्यूब करके ऐड करते हैं। इधर जो आप देखेंगे तो इधर जो है 2 का क्यूब हो रहा है क्योंकि 9 और यहाँ पे 2 का क्यूब का मतलब क्या है 8 है, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 17 से 44 बना रहा है मतलब क्या है 3 का क्यूब इसमें ऐड कर रहा है। यह देखिए 17 और यहाँ पे 27 7 7 14 3 1 4 1 44। उसके बाद आप नेक्स्ट में क्या करेंगे 4 का क्यूब ऐड कर देंगे। 4 का क्यूब का मतलब 64 64 जैसे जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन आप क्या है कि 108 में जो है क्या करेंगे 5 का क्यूब जोड़ेंगे यानी 125 जोड़ेंगे। 125 जब जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा 233। अब 233 में किसका क्यूब जोड़ना है 6 का क्यूब जोड़ना है। तो 233 प्लस 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब का मतलब कितना है 216। तो 216 जब आप इसमें जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 4 1 4 449 आएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 449 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन 4 8 24 9 6 4 8 0 एंड 2 8 8 0 आपका दे रखा है, थोड़ा सा लंबा है। देखिए इसमें जो आपका बढ़ रहा है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, कभी अगर सीरीज में जो है स्लोली इंक्रीजिंग हो यानी धीरे धीरे वृद्धि हो तो आपको क्या करना है वहाँ पे प्लस करना है। अगर उसमें जो सडनली इंक्रीजिंग हो यानी एकाएक वृद्धि हो तो आपको गुणा करने की कोशिश करना है। देख सकते हैं यहाँ पे सडनली इंक्रीजिंग हो और लास्ट और फर्स्ट टर्म के मध्य में जो है काफ़ी डिफरेंस है, यानी पहले पद और अंतिम पद के बीच में जो है काफ़ी डिफरेंस है, ओके।
तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 चौका 96 और 5 बार यहाँ पे 96 पंजे 480 और उसके बाद जो है यहाँ पे 6 का गुणा किया 480, यहाँ पे 48 देखिए 6 288 होता है, 0 आपका लगा हुआ है। और उसके बाद क्या करना है आपका 7 बार मल्टीपल इसका कर देना है। तो 7 बार जब मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, तो 20,160 आएगा, 20,160 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए किसी क्वेश्चन में अगर मतलब आप किसी और तरीके से लगा पा रहे हैं, आंसर यही आ रहा है तब तो ठीक है। आंसर कुछ भी आए लेकिन आपका तरीका कुछ भी हो, आंसर सही आना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। कुछ भी आंसर नहीं है, आंसर सही है, तरीका कोई भी हो, आंसर सही आना चाहिए, मायने ये रखता है। ठीक है, आपको इससे अगर बेहतर तरीका पता रहेगा तो उसको अपनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि इसी तरीकों को अपनाओ तो ही बेहतर है आपके लिए। अगर कोई और बेस्ट है तो ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट वन दिया है 4 6 12 एंड 30 90 एंड 3 5। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 4 6 12 30 एंड 90 एंड 3 1 5। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अगर आप जोड़ के जाओगे तो नहीं पहुँच पाओगे, 4 2 6 करोगे फिर 12 करोगे नहीं बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनका जो है मल्टीपल कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है कि यहाँ पे 1.5 का देख सकते हैं। जैसे ही आप इसका गुणा करोगे 1.5, 15 चौका 60, 60 आएगा तो 10 मिनट के बाद 6 आ गया। उसके बाद क्या किया इसने जो है 1.5 में 0.5 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 का मल्टीपल क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट वन क्या करेगा, फिर से इसमें जो है 2 में जो है प्लस का 0.5 ऐड करेगा, तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो यानी 2.5 का यहाँ पे मल्टीपल होगा। देखिए 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी 6 का यहाँ पे ऐड कर रहा है। नेक्स्ट वन आप फिर इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट वन आप फिर से इसमें जोड़ेंगे तो 3.5 होगा। अब 3.5 के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपके पास आ क्या रहा है, तो 4 का गुणा आपको करना है। लास्ट में आप जो इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 4 का मल्टीपल करना है, 315 गुणे 4 करना है। 315 गुणे 4 जब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 चौका 12, 15 चौका 60, यानी 1260 आएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए श्रृंखला को आपको पूरा करना है। यहाँ पे भी आपका हमने पॉइंट वाला ही रखा है। देखिए 2 है, 1 है, 1 है, 1 5 है, 3 है एंड 7 5 है। नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना है क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या गया, 2.5 का मल्टीपल किया गया, 0.5 का मल्टीपल किया गया, याद रखिएगा 0.5। देखिए 5 दूनी 10 होगा तो 1 अंक बाद 10.1 आ जाएगा। इसके बाद इसमें जो है मल्टीपल किसका किया गया, इसमें जो है मल्टीपल 1 का किया गया। नेक्स्ट वन आपका इसमें यहाँ पे आपका मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1.5 का। नेक्स्ट वन क्या करना, इसमें जो है आप कितने का मल्टीपल करेंगे, तो 15 दूनी 30 और 1 अंक बाद 10, यानी 0 आपका चला जाएगा, यानी 3 बचेगा। नेक्स्ट वन क्या करेंगे, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या करेंगे, इसमें जो है 3 का गुणा कर देंगे, यानी 7.5 में आपको 3 का गुणा करना है। पंक्ति है 15 7 तिरके 21 1 22, 22.5। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए श्रृंखला को पूरा करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे 12 है, 12 25 और 52 107 और 218 और 441 दे रखा है, तो इसको आपको पूरा करना है। तो फटाफट इसका बनाइएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको अगर लगाने की इच्छा रहे तो वीडियो को रोक दिया करिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है, 12 दूनी 24 प्लस का 1, 25 दूनी 50 और प्लस का 2 और 52 दूनी देखिए आपका कितना हो जाएगा। 52 दूनी जब जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास जो भी आएगा मतलब आपका 104 आएगा। तो 104 में क्या करना है, 3 को प्लस कर देना है। यानी आपका देख सकते हैं क्या हो रहा है कि एक बार गुणा जो कर रहा है वो सेम है, लेकिन जो ऐड करने वाला वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3। तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 का गुणा प्लस का 4, यहाँ पे होगा 2 का गुणा प्लस का 5। नेक्स्ट वन क्या होगा, 441 का गुणा जो है आप क्या करेंगे, 441 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो जो भी आपके पास आएगा, यानी 2 और 8 और यहाँ पे 8 आएगा, उसमें क्या करना, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 8, यानी 888 आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए श्रृंखला को पूरा करना है, 16 31 60 117 और 230 और 455 दे रखा है। तो इसको जो है करेंगे तो आपका आएगा। देखिए इसको कैसे करना है, 16 है, 31 है, 60 है, 117 है, 230 है और 455 है। नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है कि 16 दूनी 32 करो, माइनस का 1 कर दो, 31 दूनी 62 और माइनस का 2 कर दो। यहाँ पे 60 का 120 है तो माइनस का 3 कर दो। अब यहाँ पे 17 है तो 17 का यहाँ पे क्या होगा, 34 होगा तो माइनस का यहाँ पे 4 कर दो। और यहाँ पे जो है आपका कितना है, ये 55 आपका लिख रहा है, 455 लिख रहा है, ठीक है। तो गुणे आपको 4 करना है और यहाँ पे 5, क्योंकि ये आपका 460 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 5 लेस करेंगे। नेक्स्ट वन गुणा का 2 करेंगे और माइनस का 6 कर देंगे, ठीक है। गुणा जो है तो आएगा क्या, गुणा करेंगे तो 910 आएगा, माइनस का 6 करेंगे तो 904 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किसी में भी सीरीज में दिक्कत होगी तो उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, या तो आप जो है व्हाट्सअप हमें कर दीजिएगा 9170 788 397 पे।
4, 18, 60, 186 और 564। इसमें क्या होगा, 4 है, 18 है, 60 है, 186 है, 564 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या बन सकता है, देखिए 4 तिहाई 12। आपके पास और कोई तरीका रहेगा तो उसको भी लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो स्क्वायर करके या कुछ करके कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है स्वतंत्र एकदम है भाई। आप इस तरीके से लगाना चाह रहे हैं तो लगाइए, वरना जो है आपके पास कोई नया तरीका तो उसको भी अपना के आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन आंसर जो है राइट आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। 4 तिहाई 12, 12 6 18। ओके, 18 को भाई 3 बार गुणा करेंगे कितना, 18 54 होगा, प्लस का 6 कर दो। यहाँ पे जो आपका ऐड करने वाला है और जो मल्टीपल करना है, दोनों आपका क्या रखा गया है, सेम रखा गया है, ठीक है। उसके बाद 6 तरीका 18 होगा, प्लस का 6, उसके बाद फिर से आपका गुणे 3, उसके बाद प्लस का 6, नेक्स्ट वन आपका गुणे 3 प्लस का आपका 6, यानी जो जोड़ने वाला सेम है और मल्टीपल करने वाला भी क्या है, सेम है। तो इसमें जब आप क्या करेंगे, 564 का जब आप गुणा करेंगे 3 बार तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12, 6 तरीक 18, 1 19 और यहाँ पे 5 तिहाई 15, ठीक है, 15 1 16। अब इसमें क्या करना है, आपको जोड़ देना है, कितना 6 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 1698। 1698 का मतलब कौन है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1698 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, श्रृंखला को आपको पूरा करना है। देखिए अभी तक हमने गुणा को देखा, तो अब भाग को भी देख लेते हैं, क्योंकि भाग वाले क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, तो उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1026 दे रखा है, तो देखिए 1026 को आप जब डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, वो 513 आएगा। 1026 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये क्या आएगा, 513 ही तो आएगा। तो इसमें से क्या करना, एक लेस कर देना है, तो 512 आपका। देखिए यहाँ पे जो है 2 से डिवाइड किया, 1 का लेस कर दिया, इसको इधर लिख लेते हैं। 1026, 512, 254, 124, 58, 24। नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट। देखिए यहाँ पे 2 से भाग दिया गया और इसमें जो 1 लेस कर दिया गया। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि इसमें 2 से भाग दिया, फिर से 2 लेस कर लिया। नेक्स्ट वन आपका क्या है, 2 से भाग दिया, 3 को लेस कर लिया। मतलब जो डिवाइड करने वाला वो सेम है, लेकिन जो आपका यहाँ पे जो लेस करना है उसको क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड किया, उसके बाद फिर से आपका 2 से डिवाइड किया, माइनस का 4 कर लिया, फिर से 2 से डिवाइड किया और इसमें क्या है, माइनस का 5 कर लिया। उसके बाद लास्ट में जो आपका बच रहा है, देखिए 29 हुआ, 29 में 5 लेस किया, 24 हो गया। अब 24 को क्या करना है, पहले 2 से इसको डिवाइड कर देना है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। 12 से क्या करना है, 6 आपको लेस कर देना है। तो जैसे ही आपका 6 लेस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, यानी कौन सा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए, श्रृंखला को पूरा करना है। 3 8 27 112 और 565। 3 8 27 112 565। नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, रिलेशन क्या बन सकता है, 3 दूनी 6 प्लस का 8, 8 तिरिक 24 और प्लस का 3 कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल भी आपका जो जिससे हो रहा है उसी चीज़ को ऐड किया जा रहा है। तो 8 तिरिक 24, 3 हमने जोड़ दिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 जोड़ देंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 जोड़ देंगे। वैसे आप 6 से गुणा करेंगे, 6 को आप जोड़ देंगे। ओके, जैसे ही 6 का गुणा करेंगे, 6 जोड़ेंगे तो आपके पास देखिए 33 90 आएगा, 33 90 आएगा। इसमें आप 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3396 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, श्रृंखला को पूरा करना है। 2 3 10 3 9 एंड 1 7 2 8 8 5। तो इसको देख लीजिएगा, इसको देखिए दे रखा 2 3 10 3 9 1 7 2 8 8 5। देखिए इसमें अब करना क्या है आपको, तो यहाँ पे जो दे रखा है कि पहले भाई इसका जो है गुणा किया गया, 2 का गुणा 2 एकम 2, इसमें जो 1 का स्क्वायर करके छोड़ दिया। 3 का गुणा किया गया, 3 दूनी 6 प्लस का आपका 2 का स्क्वायर करके जोड़। देखिए जितने से गुणा कर रहा है उतना स्क्वायर करके छोड़ रहा है। नेक्स्ट वन किया कि 3 का गुणा किया, 10 तिहाई 30 और प्लस का जो है इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, यानी 39 हो गया। उसने गुणा किया 4 का और इसमें जो है 4 का स्क्वायर जोड़ दिया। नेक्स्ट वन करेगा 5 का गुणा और 5 का स्क्वायर इसमें जोड़ देगा। नेक्स्ट वन आपका जो 885 उसमें क्या करेगा, 6 का गुणा करेगा और 6 का स्क्वायर इसमें क्या करेगा, जोड़ देगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 53 और 46, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 53 46 कौन सा आंसर है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखिए, श्रृंखला को आपको पूरा करना है कि 11 18 27 38 51 और 66। नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना है, उसको ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 से 18 के बीच जो आ रहा है, कैसे आ रहा है। एक चीज़ और कि यहाँ पे इस बार नया है, ठीक है, सीरीज जो है आपकी नई नई चलाई जा रही, ताकि जो है आपको काफ़ी मतलब मैक्स टाइप की जो है आपको सीरीज पता रहे, एक बार इसी टाइप के भी आपको सीरीज बन सकती है। देखिए इसको क्या किया है कि 3 का स्क्वायर करके प्लस का 2 किया है, तो आपका 3 का स्क्वायर यानी 9
देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 9 प्लस का 2 ये क्या बना दिया 11। उसके बाद क्या कर रहा है 4 का स्क्वायर कर रहा है 4, उसके बाद 2 यानी 16 प्लस का 2 यानी 18। वैसे आपका क्या करेगा 5 का स्क्वायर करेगा 2 यानी 25 प्लस का 2 यानी कितना होगा 27। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका 4 का स्क्वायर प्लस का आपका 2, ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर प्लस का 2 36 और प्लस का 2, यहाँ पे आपका 7 का स्क्वायर प्लस 2 49 प्लस 2 51। उसके बाद 8 का स्क्वायर प्लस का 2 18 64 और यहाँ पे आप 2 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपका क्या होगा 9 का स्क्वायर प्लस का 2 81 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 83 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन श्रृंखला को पूरा करना है 356 319 284 और 251। 356 319 284 251 220 191। ओके, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि भाई क्या हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे आपका क्या क्या गया है, ये देखिए 356 के पास अगर आप पहुँचने की कोशिश करेंगे तो इसके नियरेस्ट में जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है, यहाँ पे 361 जो है 19 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या किया गया है 19 का स्क्वायर करके इसमें से 5 लिस्ट कर दिया गया, यानी 361 में से 5 को लिस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 356। नेक्स्ट वन 300 आपका 19 आया है, 319 से पहले आपका किसका स्क्वायर होता है 24 होता है। 24 किसका होता है 324, ये होता है 18 का स्क्वायर। तो इसमें से क्या किया 5 लिस्ट कर देता, आपके पास क्या आ गया 319 आ गया। 284 से पहले 289 होता है, किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 में से 5 लिस्ट किया गया, देख सकते हैं ये आपका 18 का स्क्वायर 5 लेस। अब चीज़ें आपको समझ में आ गई, यहाँ पे देखिए 17 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 लेस, यहाँ पे 16 256 होता है, 256 में से जैसे ही 5 लेस करेंगे यानी 16 का स्क्वायर माइनस का 5, यहाँ पे आपका 15 का स्क्वायर माइनस का 5 यानी 225 में से 5 लिख दिया। यहाँ पे 196 होता है, 4 का यहाँ पे जो है 14 का स्क्वायर माइनस का आपका 5 रहेगा, 196 में से 5 लेस करेंगे कितना आएगा। उसके बाद 13 का स्क्वायर लास्ट में करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस का 5 यानी 169 माइनस का 5 कर देना है, तो आपका 5 लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 164 आ जाएगा, 164 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए श्रृंखला को पूरा करना है कि 522 और 353 226 135 74 और 37। तो यहाँ पे इसके बीच में रिलेशन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या दिख रहा है देखिए 522 देखिए कैसे बना सकते हैं आप, ए जो है किसके नियरेस्ट में दिख रहा है 512 के। तो यहाँ पे अगर 8 के क्यूब की बात करेंगे और प्लस का 10, देखिए 8 का क्यूब करके यानी 512 प्लस 10 कितना होगा 522। नेक्स्ट वन यहाँ पे 353 है, ये 343 होता है, किसका क्यूब 7 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या किया 10 का क्यूब 353 हो गया। नेक्स्ट वन आपका 226 यानी इससे पहले 6 का क्यूब होता है 216, 216 में 10 जोड़ा, मतलब सीरीज पता चलेगी भाई कि ये आपका 7 का क्यूब करके 10 जोड़ा, यहाँ पे आपका 6 का क्यूब करके 10 जोड़ा, यहाँ पे आपका 5 का क्यूब करके देख सकते हैं 125 होगा, तो उसके बाद 10 इसमें जोड़ा 135 हुआ, यहाँ पे 64 होगा यानी आपका 4 का जो है क्यूब करके उसमें क्या जोड़ा उसने जो है जोड़ दिया 10, 4 का 64 होगा, उसके बाद 10 जोड़ा 74 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 3 का क्यूब किया उसमें जोड़ा कितना 10 जोड़ दिया तो आपका 27 हो गया। उससे क्या होगा 8 का यहाँ पे 3 के बाद जो है क्या हो जाएगा 2 का क्यूब करेगा, तो 2 का क्यूब जब करेंगे तो उसके बाद आएगा 8, और 8 में आपको क्या करना है देखिए 2 का क्यूब प्लस का आपका 10 यानी 8 प्लस का 10 आएगा क्या 18, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए 3 15 17 53 और 133, इसमें जो आपको पता करना है भाई राइट आंसर क्या है। तो 3 दे रखा है, 5 दे रखा है और 17 दे रखा है और 53 दे रखा है, 133 दे रखा है। नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इनके बीच का जो रिलेशन बना है क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब करके वो जोड़ दिया, यानी 1 का स्क्वायर किया 1 का क्यूब किया। नेक्स्ट वन आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, देखिए 2 4 हो गया 5 4 9 और यहाँ पे क्यूब 9 8 17 हो गया। नेक्स्ट वन आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे 9 होगा और 27 यानी 36 इसमें जोड़ देना है, 17 में आपको 36 जोड़ देना है। नेक्स्ट वन 4 का क्यूब करेंगे और 4 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे, यानी आपका 64 और कितना जोड़ना है 16 आपको जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके जो आगे बचेगा क्या बचेगा 5 का क्यूब यानी 5 का स्क्वायर जोड़ देना है, यानी 125 प्लस का 25 यानी कितना जोड़ना है 150 इसमें जोड़ देना है। किसमें 100 यहाँ पे जो दे रखा है 33, 133 में जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 यहाँ पे 283 आ जाएगा, 283 आएगा भाई। देखिए 2 आपका 3 5 3 8 और 1 2 यानी 283 आ जाएगा। नेक्स्ट वन 7 9 19 18 और 37 एंड 54, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है 7 9 18 और 37 और 54। ओके,
थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे 7 है और 9 है और 19 है, 18 है और 37 और 54 है, नेक्स्ट वन है। देखिए यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है किसके बीच में कैसे बन सकता है। देखिए अब यहाँ पे इसके बीच में आप बना सकते हैं 9 दूनी 18, 18 3 54, उसके आगे जो आएगा उसमें 4 का गुणा करके 18 का बना सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए 12 7 19 और उसके बाद 19 में कितना जोड़ेंगे तो आप पहुँच सकते हैं वहाँ पे, तो 19 में 18 जोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से 18 के बाद जो है आप क्या जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 6 की गैपिंग चल रही है, तो 18 6 24 यहाँ पे जोड़ दीजिए। ओके 24 जैसे किस में जोड़ना है, 37 में आपको 24 जोड़ना है, तो कितना आएगा 7 4 11 3 2 5 1 6 61 आ जाएगा राइट आंसर, ये ऑप्शन। ओके देखिए आपको और कोई तरीका होगा लेकिन आंसर इसका क्या है 61 है, तो आप उससे भी लगा लीजिएगा, लेकिन आपका आंसर क्या है 61 आएगा। ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाना मेरा सर, थैंक यू।